ये दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ और सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया और सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। दर्शकों, जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक एक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे, और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उसे सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उसकी कुटिया पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया कि उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और पास में बैठ गया और सन्यासी से वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उसे सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन में सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहां रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कहीं साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा।
लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। जब राजा वापस लौटकर महल में आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वह उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवन, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहां पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवन, आज के बाद में ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। और फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन की बात है, रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज अभी तक भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर आज अब तक भोजन क्यों नहीं आया। और फिर ऐसा सोचकर वह महल के अंदर चला गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दें, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी विचलित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहता। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? चिंता है कि आप किस गहरी सोच में डूबे हो, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उनकी सुंदरता के प्रेम में पड़ गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ और फिर राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि हमें सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। इससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा।
रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करते थे और जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे और जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे और जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि हे रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको इसी वक्त राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है दर्श को। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे और तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। दर्शकों, रानी की यह बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, परंतु जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदी हो गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मेरे अंदर इनको पाने का लालच उत्पन्न हो गया। जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, यदि इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और यदि इच्छा पूर्ण हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। दर्शकों, सन्यासी ने कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। दर्शकों, उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है और वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। दर्शकों, यह सब सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे वह 4 अवगुण बताएं जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद कर देने वाली 4 आदतों के बारे में बताना शुरू किया और कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह व्यक्ति कभी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है
और दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता है और वह इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन में भी नियंत्रण कर लेते हैं। दर्शकों फिर सन्यासी से कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना में वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुई है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किया है। रावण एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह माता सीता की सुंदरता से वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया और उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराज तो युद्ध में इसीलिए हार गए क्योंकि वह स्त्रियों से रास लीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, परंतु आजकल लोगों ने इसे अपना वासना का रूप बना लिया है और स्त्री को अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। दर्शकों फिर सन्यासी कहते हैं कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है और फिर वह क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है और गालियां भी निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तब उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। परंतु जब तक तो सब बर्बाद हो चुका होता है और क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। दर्शकों फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है और लालच में पड़कर हम कई लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर जरूर आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर जाता है जिससे जो कुछ भी उसके पास था वह खो देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो उसका लालच भी बढ़ जाता है और उसके मन में कई सारी आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वह कामयाबी से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें और उसके फेरे में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। दर्शकों फिर अंत में सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इन आदतों में पड़ गया था और खुद को बर्बाद करने चला था। इसलिए हे राजन, इन 4 आदतों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। दर्शकों इन बातों को कहकर सन्यासी महात्मा वापस जंगल में चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल हमारी आस्था को जरूर सब्सक्राइब करें।